किसान भाइयों देखिए, अर्जुन 605 के जलवे कई साल हो गए लगातार चलते हुए। भाइयों, काम करने वाला चाहिए, काम की कमी नहीं है। कुछ लोग परेशान रहते हैं कैसे गुजारा हो खेती में, ये भी तो किसान है भाई। जो बड़ा किसान है वो अपनी खेती में कर लो, जो छोटा है मीडियम है वो अपना किराए का काम कर लो, गैल में खेती भी होती रहेगी। कुछ किसान परेशान यूँ हैं कि गन्ने का पेमेंट सही नहीं आता और चीज़ों का नहीं आता। ज़रूरत क्या है पेमेंट की? तो बैंक में सरकार ने खाते खुलवा दिए, खाते में पैसा पहुंचा, आज पहुंचो या कल पहुंचो, पहुंचेगा तो है ही। अब जो भाई साइड बिजनेस कर रहे हैं, साइड बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि वो ठेकेदारी कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसान नहीं जानता और पैसे गंवा बैठता है। आप ट्रांसपोर्ट का काम कर लीजिए, पुलिस आरटीओ हर मोड़ पे मिलेगा। तो किसान को तजुर्बा नहीं, वो 2-4 साल चलागा, फेल हो जाए, इतने चालान हो जाए उसके, वो रगबग नहीं जानता काम की। काम वो करो जो हमारे पहले बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। जैसा हम खेती कर रहे हैं तो खेती किसानी का काम जाने हैं तो खेती का ही काम करो। जैसे ट्रैक्टर पर कंप्यूटर मांझा बना लो, रूटावेटर और बहुत कृषि यंत्र हैं। जहाँ आलूओं का सीज़न है, आलू खोदने की, बोने की मशीन ले लो, उसके लिए तो 265 13 का टायरों का ट्रैक्टर ठीक रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है, गन्ना बोते हैं, तो आलू की मशीन और खोदने की, बोने की कोई फ़ायदा नहीं लाखों रुपया लगाने की। रूटावेटर है, कंप्यूटर मांझा है, थ्रेसर है, क्योंकि जो गन्ना बोता है वो गेहूँ भी बोता है। अपने चाहे ज़्यादा ना बो, अपने लाख तो बोता ही है। और फिर सब किसान एक से नहीं होते। अब बेटे झुट्टे देखिए 4 लड़के की तो भाइयों, अगर आपको किराया करना है तो जैसा किराया वैसी मशीनरी। अब रूटावेटर का काम है, आप ले लो 35 पावर का, 40 का, तो वो दबता फिरेगा, जल्दी इंजन ख़राब होगा। अब ये 55, 58, 60 पावर की रेंज में आता है अर्जुन, कोई फ़र्क नहीं, सब राज है। 855 बड़ा ट्रैक्टर है, 744 है, ये भी बड़ा है। फार्म ट्रैक है, 60-55 है, 60 है। तो कोई सी भी कंपनी का ले लो आप, लेकिन बड़ा लो, तो इनको पता नहीं चलता लोड का। अब देखिए ये रूटावेटर है, इसे पता ही नहीं चल रहा बट्टे। और देखो जी 50-100 RPM तो हर ट्रैक्टर तोड़ता है, ये मैं सोचो कि नहीं तोड़ता। कुछ भाई क्या करते हैं, लेने से पहले छेड़खानी करवा दें। एक मैंने वीडियो देखी थी, उनने अर्जुन 605 लिया और किसी के बहकावे में आके वो सब पंजाब ले गया, पंजाब जाके उसका पंप चेंज करा दिया, फिर वो रोता फिर रहा है। वीडियो में दिखाया। अरे कंपनी ने कोई चीज़ बनाई है, वो पागल थोड़ी है। अगर आपको नए नए जुगाड़ आविष्कार करवाने तो पुराने ट्रैक्टर पर करो, नए की छिड़कानी मत करो, क्योंकि नए को कंपनी अपने हिसाब से बना कर देती है। बहुत से क्या करा, नया ट्रैक्टर ले लेंगे, किसी के बहकावे में अगर उनको टर्बो लगवा लो, तेल कम खाओगा। भाई तेल तो इनकी एक लिमिट है, क्यों टर्बो लगवा रहे हो तुम? टर्बो लगवाना तो पुराने में लगवाओ। नए तुमने 8-7 लाख रुपए दिए, खरीद के लिए लाए ट्रैक्टर, उसमें फिर लाखों रुपए लगा दिए, तो कौन सी अकलबंदी है? ये तो एवरेज लेना अपने हाथ बात। अब ये ट्रैक्टर 1400 RPM से ऊपर नहीं चला रखा मालिक ने, बड़ा ट्रैक्टर है, इसे क्या पता लग रहा दूसरे के लो में चल रहा। ठीक है जी। अब आप इसे 2000 चक्रों पे चलाओगे, आधे तो मेरे भाइयों पे चलाना नहीं आता, वे इंजन के RPM इतने तकड़े कर दें। आधे तो कंपनी वाले नहीं जानते। जब हमने स्वराज 744 भाइयों लिया था तो चंडीगढ़ से इंजीनियर आए थे और उन्होंने टीलर पर चला के दिखाया 2000 RPM पे। मुझसे कहने लगे 2000 से कम मत चलाना। अब बताओ 2000 चक्रों पे ट्रैक्टर कैसे मोड़ पे घूम जाएगा?
खेत तो हमारा 1.5 बीघे का, वो चला दिया 2000 चक्कर पे, वो तो मुंदा लग जाएगा। तो मैंने चला के दिखाया, मोड़ पे तो मैं करता था उसे 1000 RPM पे, और मोड़ घूमते ही 1400 RPM पे करता था। इतनी भाग थी ट्रैक्टर की कि फटाफट फाट आ रहे थे। तो कंपनी वाले कहने लगे तुम पे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे भाई बिगाड़ने को थोड़ा लिया हमने तो काम करने को लिया। तो भाइयों वो ट्रैक्टर, वो इंजन, वही पंप उसका 10,000 घंटे चला। और जिस आप रिश्तेदार के पास में है वो बुलंदशहर में, आज भी वो पट्ठा वैसे ही काम कर रहा। वो बेचते ही नहीं। मैंने उनसे कह दिया भाई रिश्तेदार जब कभी बेचोगे तो इसे हम पहले ग्राहक हम हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही चला रहे बड़े प्यार से। तो भाइयों कोई भी मशीनरी हो प्यार की भुक्की है। ये तो घर में देख लो, बाजा बालक कटखना सा हो तो रोड पुचकार कर रखो। कोई बोल कड़वी सी आजा लड़ाका सी, जैसे वो कहवे उसकी हाँ करते रहो। वो कहते ना सासू सनु का माजी अंधेरा हो रहा, और सासू कहते हैं तेरी आँख फूट रही, अंधेरा कहाँ हो रहा, अभी तो दोपहरी हो रही। तो समझ लो काम जुड़ गया। जो सास समझदार है वो कहता हाँ बेटी मुझे भी ऐसे लग रहा अंधेरा हो रहा है। कहता ना बाहर को जाकर देख, तो वो बाहर झाँक कर देख के क्या भी ना बाजी अब तो दोपहरा हो रहा है, तो वैसे घटा आ गई थी। तो उसे ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से लाओ रास्ते पे जो वो सही हो जाए, अपनी बात को मानने लगे। बाजी सास बहू में खींचतान हो जा, दुरानी जिठानी में खींचतान है। तो ये तो भाई अपने हाथ में है सबको हैंडल करना। राजी बोल लो जाओ, बात ना काटो किसी की। ये तो तुम छोटे से बालक की बात काट दो वही ऐंठ के पड़े, चिल्ला का पड़ेगा। तो सबसे रल मिल के रहो, हाँ में हाँ रखो। ऐसी समाज में, ऐसी घर में, ऐसी परिवार में, ऐसी देश में तो कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। ऐसी मशीनरी का हिसाब है। अब बताओ कोई भी मशीनरी है उस समय पर सर्विस करवा लो, फिल्टर बदलवा लो, प्यार से चलाओ, लोड इतना गिरो जितना वो मांग रहा। कैपेसिटी तो उसकी 35 पावर की, अरे लोड गिर रहे हैं हम 855 का, तो भाई बिल्कुल गलत है। अब ये लड़का चला रहा है, इससे दूसरे वाला सोनालिका को ले गया 60 को, तीसरे वाला जो है वो 855 को ले गया। तो ये 4-5 लंबे सारे ट्रैक्टर ठाव फिर जहाँ पूरे दिन। और भाइयों घर में कुछ ना कुछ लेके पड़े हैं, जोड़ के कहाँ ले जाओगे, गुजारा हो जाए घर में। आज की महंगाई में इतना ही काफ़ी है। तो भाइयों मैं तो ये कहता हूँ जिनके पैसे बैंकों में पड़े हैं ना, उन्हें रात को नींद नहीं आती। पैसे की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो, अपने सोच रखो। अगर हमारे पास कृषि यंत्र हैं तो भाइयों हम खुशहाल हैं। अब बताइए ज़मीन बो रहे हैं, फावड़ा नहीं है वो भी मांग कर ला रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं है किराए पे करवा रहे हैं। अगर सारा काम हम किराए पे करवाएंगे तो भैया एक चवन्नी नहीं बचती। एक किसान ने कहा था कि मैं 60 बीघे ज़मीन बो रहा हूँ और मैं सारा काम किराए पे करवा रहा। तो भाई उसकी अलग सोच है। कुछ किसान ऐसे भी हैं ज़मीन बेचारों का है नहीं, वे ज़मीन ठेके बोएं, अपने सारे यंत्र रखें, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। भाइयों हमने भी किराए पे करवा के देखा कई बार, समय पे मान लेंगे तो मौसम ख़राब हो गया, अल्लाह की मशीन चलनी है तो इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन क्या करें आदमी किला। अब हमने गेहूँ बोने शुरू कम कर दिए, अपना जितना थोड़ा सा बोवें अपना कट जा। तो भाइयों आप किराया भी नहीं करते। अगर आप कोई और साइड बिजनेस है तो खेती अगर है तो यंत्र तो रखने पड़ेंगे। अब देखो हमने किराया छोड़ दिया, जैसे मैसी लिया, रूटावेटर भी है, हैरो भी है, टीलर भी है, मांझा भी है सादा। तो ये क्यों है? क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता है। घर में 4 फावड़े भी हैं, दांती खुरपा भी है, स्प्रे मशीन भी है। तो ये हमारे नहीं सभी किसानों के हैं, ये रखने पड़ते हैं। चाहे बजट में हो, चाहे बजट से बाहर हो, चाहे लोन पे लेना पड़े, ये तो भाइयों लेने पड़ेंगे अगर हम खेती में घुस गए। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आपको अर्जुन 605 कैसा लगा? अब देखिए एक बात और बताऊं, इन किसान का ज़मीन तो थोड़ी 18-20 बीघे, ये 25-30 बीघे तो गेंदे बो हैं, ठेके पे ले गए ज़मीन ले गए। 25-30 बीघे गन्ना बो रखा और वो भी ठेके पे ले गए। और भाइयों 5 ट्रैक्टर हैं, 3 लाख की मशीनें वे हैं 2.5-3 लाख वाली। तो ये भी तो रह रहे हैं, खुशहाल हैं।
भले इनके पास बैंक बैलेंस ना हो, कर्जा हो 10-5 लाख रुपए, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास इतने यंत्र है कमाने के तो वो कर्जा भी तार देगा। और किसी किसान ने बाजा किसान लोन ले ले, मैंने को क्रेडिट कार्ड की पलटी नहीं लगती किसानों पे। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनका साइड बिजनेस नहीं है। तो साइड बिजनेस भाइयों होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ, क्योंकि किसान घटते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि 80% जो किसान छोटी जोत के हैं, 5 एकड़ से कम के। बिल्कुल सच बात है, कम के हैं। लेकिन अगर वो खाली इस खेती के पीछे है और उसने गन्ना बो लिया तो वो बर्बाद है, क्योंकि गन्ने का पेमेंट समय पे नहीं है। अगर वो 15-20 बीघे में सह फसली कर लेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। और एक साइड बिजनेस कर लो, ज़्यादा नहीं, एक बड़ा ट्रैक्टर ले लो, चाहे लोन से ले लो। करने वाला चाहिए, काम बहुत है। आप बड़ा ट्रैक्टर ले लो, उसके पीछे रोटावेटर ले लो, एक लान की मशीन ले लो, ज़्यादा ना करो। भले आपने लोन पे लिया तो आप समय पे किस्त तारते रहोगे, ये मेरा विश्वास है। बशर्ते आप हिल्ला करने वाले हो, दारू वारू पीते ना। देखो जी, कुछ पीने वाले चिढ़ा जाएंगे मेरी बात से, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि पीने वाले की कोई लिमिट नहीं होती। एक आध पैक तो कोई बिरला है जो दूसरा दवाई के रूप में ले गए, सब छक कर पिए हैं। और जब बोतल के ढक्कन खुल जाना फिर वो रुकती ना है। उसकी डाँट ही जब बंद हो, जब वो खाली हो जा। भाई 1000 रुपये की बोतल आ रही, अजय जो कुत्ता मार पाउडर पर मतलब डाल के बनावा है ना, ये भी सोची देसी घी से महंगी मिल रही। मैं तो उनको कहूँ ट्रैक्टर चलाओ और सांझ को बेसन का हलवा मारो देसी घी का, सारा चेहरा भी लाल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सच बात है। अगर आप पी रहे हैं, आप पीनी छोड़ दो, मेहनत करो, बेसन का हलवा खा लो, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार खा लो, छक्का खाओ, सारा कब्ज नहीं रहे, बीमारी नहीं रहे, लीवर भी ठीक रहेगा। दूध पीना है, गैस बना रहा है आपका, 2 चम्मच देसी घी गिर लो, छोंक कर पी लो, पेट की गैस ख़त्म, अंतों में चिकनाई आ जाएगी। ये मेरे सब आजमाए हुए फार्मूले हैं भाइयों, ज़्यादा कहते नहीं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। नमस्कार।